नमस्कार आदाब दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडिशन के अड्डे पर। जैसे किरदार में कई रस होते हैं या कई रसों के किरदार होते हैं, ऐसे ही हमारे ऑडिशंस में अलग अलग नमूने आते हैं या कुछ ऐसी सिचुएशंस पैदा होती हैं जो एक अलग रंग भर देती हैं किरदार में। हास्य व्यंग से लबालब कुछ ऐसे मौके एक किरदार के सामने आते हैं, एक एक्टर के सामने आते हैं जिसमें उसकी स्पॉन्टेनिटी, उसकी सेंस ऑफ ह्यूमर, उसका विट, वो सब काम आता है उसकी अपनी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। तो देखते हैं कुछ वो चैलेंजेस जो हम अपने एक्टर्स के सामने रखेंगे और वो कितना अच्छा निभा पाते हैं उन्हें। आइए देखिए मेरे साथ। कला ही मेरी मोहब्बत है, इसी यात्रा में आगे की तरफ बढ़ रहा हूं। इंडिया गठबंधन के अंदर अब जुड़ चुकी है एक और नई पार्टी। वो किसी इतने में क्रिकेट की आत्मा जाग गई। नई पार्टी जुड़ चुकी है और आपको बताना चाहेंगे कि इस पार्टी के जुड़ने के बाद इंडिया गठबंधन की गतिविधियों के अंदर एक बेहतरीन बदलाव आ चुका है। सर, मेरा नाम अमन सहगल है और माय एज इज़ 35 ईयर्स। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। पेशे से एक डॉक्टर हूँ और एक टीचर हूँ और कलाकार की दुनिया में अपने जीवन में प्रकाश लाने के लिए संघर्ष की यात्रा में निकला हुआ हूँ और कला ही मेरी मोहब्बत है, इसी यात्रा में आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। अब आप एक न्यूज़ रिपोर्टर हैं। ठीक है सर। ठीक, आप जो है अभी जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसके बारे में रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि डेट अनाउंस हो चुकी है और अभी बहुत कम टाइम रह गया है। पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे कन्विंसिंग करेंगी, नहीं कर पाएंगी, क्या होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग कांटे का दाव चल रहा है। बिल्कुल मज़ेदार तरीके से आपको सुना रहे हैं आप। और इसी में ही जब ये चीज़ आप सुना रहे थे, इसी में ही आपके अंदर एक कमेंटेटर जाग जाता है और जब वो कमेंटेटर जाग जाता तो आपका न्यूज़ रीडिंग का स्टाइल जो है ना कमेंट्री की तरह चालू हो जाएगा, जैसे क्रिकेट की कमेंट्री चल रही है। ठीक, चलिए। नमस्कार दोस्तों, राजीव दीक्षित आज आपके साथ जुड़ चुका है जनता संवाद के इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से। मैं आप सबको आने वाले लोकसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के बारे में बताना चाहूंगा। आप सब लोग जानते हैं कि 15 अप्रैल साल 2024 को आने वाले लोकसभा चुनाव के पहले चरण की तारीखों की घोषणा की जा चुकी है बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इस बार एनडीए की सरकार के खिलाफ अब समझ नहीं आ रहा है कि जनता के पास इस चीज का क्या जवाब होगा। बिल्कुल सही आपने सुना, एनडीए की सरकार के खिलाफ कौन सी पार्टी विपक्ष में खड़ी है। तो आपको हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि इंडिया गठबंधन के अंदर अब जुड़ चुकी है एक और नई पार्टी। वो इतने में क्रिकेट की आत्मा जाग गई। नई पार्टी जुड़ चुकी है और आपको बताना चाहेंगे कि इस पार्टी के जुड़ने के बाद इंडिया गठबंधन की गतिविधियों के अंदर एक बेहतरीन बदलाव आ चुका है और इस बदलाव की उम्मीद जनता में से किसी प्रतिनिधि ने नहीं करी थी। आपको बताना चाहेंगे कि अब जो अगली पारी खेले जाने वाली है वो अलग अलग विधानसभाओं से उन प्रत्याशियों के द्वारा खेली जाएगी जो कि कायदे से अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्र में पहले तो पार्षद के लिए चुनाव लड़ रहे थे और उसके बाद उन्होंने पार्षद की पारी को घातक तरीके से खेलते हुए अपनी कार्यकारिणी के अंदर बेहतरीन तरीके से काम करते हुए अपने कार्यों को सही दिशा में ले जाते हुए बिना किसी रुकावट के जनता का दिल जीतते हुए, सेवा करते हुए और हर तरीके से एकदम बढ़िया तरीके से उन्होंने अपनी पारी को खेला और यही वजह है कि उनके चुनाव। ओके, गुड। आप एक हरियाणवी पुलिस इंस्पेक्टर हो। बिल्कुल सर। ठीक है, रेडी सर। इस वक्त ऑनेस्ट दिख रहे हो तुम। ठीक, और आहिस्ता आहिस्ता आप सामने वाले को दबा रहे हो। ठीक, दबाते 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 वो आदमी तुम्हें कुछ रिश्वत ऑफ़र करता है। ठीक, रिश्वत ऑफ़र करता है तो तुम थोड़ा सा ढीले पड़ जाते हो। फिर आहिस्ता से रिश्वत एक्सेप्ट करने के लिए शुरू में तुमने बहुत कानून दफ़ाएं ये वो सब कुछ बताई और फिर कैसे उसी चीज़ को संभालने की भी ताकत रखते हो। तो वो कैसे तुम संभाल लोगे चीज़ को, राइट, और कैसे फिर तुम उस क्रिमिनल को छोड़ देते हो। रेडी सर। ओके, क्या मैडम जी, पिटना ही होता तो आपको यहाँ क्यों बुलाते? यह दुबे का थाना है। इस थाने में ना कार्रवाई भी दुबे करे है और कानून भी दुबे ही चलावे है।
मुझको ना बाकी पुलिस वालों की तरह ना समझना। आपका छोरा ना सट्टे कर रहा था, और आप तो जानती हो मैडम जी कि नाबालिग है आपका भाई। हाँ हाँ, मैंने कब कहा? लेकिन मैडम जी, ये छोरा ही है जो दिद्दी दिद्दी कर रहा था, और हमारे लड़कों ने ना आपके इस लड़के को वहीं से पकड़ा है। ना 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 मैडम, किसी हवलदार पे डाउट ना करना। मैं पहले ही कह चुका हूँ, हमारे इलाके में ना डाउट का तो केस ही ना आता। यहाँ मर्डर का केस आता है, डकैती का केस आता है, रोबरी होवे, रेप होवे, दुनिया भर के केस आवे, और कोई सा, पहले बता रहा हूँ, कोई सा एक केस हैंडल ना कर सके। यू कहा है? अच्छा, मतलब इतनी देर से जो मैं अपनी बातें कर रहा हूँ, आप तो मुझे अलग ही डायरेक्शन में ले जा रही हो मैडम। अंदर रखो, कोई बात नहीं। क्या नाम पता है छोरे का? अच्छा, शादी हो गई आपकी? बुलाओगी नहीं हमें? तो भाई होने के नाते इनाम ले लेते हैं। और कोई नहीं जी, ना 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 ना, वो मत सोचना, भाई बनाया अपने अपनी। हम बड़े भाई तो वो छोटा भाई, और बड़े भाई का तो एहसान बनता है। हाँ भाई मिश्रा, चले छोड़ दे लड़के को। और सुन, मैडम इनाम देगी, मैडम से पूछ लियो शादी कब है, जाना है। आएगा जी आपका बड़ा भाई, आप टेंशन ना लो जी। हाँ मैडम, अंदर चले जाओ ऑफिस में, अंदर चल भाई, छोड़ दे। हाँ अपने पास है ना, सोडा है, कैंडी है, ट्रिपल शॉट, डबल शॉट, बोल, पिंग पोंग भी है अपने पास, जवान है, जलेबी बाई है, सब कुछ है। अफगान जलेबी भी चलेगा। तुम बोलो साहब, तुमको क्या चाहिए? तुम दलाल हो? जी सर। लड़की सप्लाई करते हो? बिल्कुल करता है। अड्डे पे खड़े हो और वहाँ पे बड़े बड़े सेठ साहूकार टाइप के लोग आ रहे हैं। लैंग्वेज जो तुम रखना चाहो, जो तुम जिसमें कंफर्टेबल हो, ठीक है। ठीक है? कोई जो तुम नेचुरली कर सको, जैसे भी, ठीक? तुम पूछ रहे हो, बातचीत कर रहे हो, सौदेबाजी की बात, लड़की कौन है, किधर को क्या है, तुम्हारे पास सैंपल भी रहते हैं, तुम्हारे पास सब कुछ रहता है, वो सब है ना, लेन देन की बात ही है वो सब। उस तरह से सेठ को इज्जत भी दे रहे हो, लेकिन जो तुम्हारी ज़बान होनी चाहिए माल सप्लाई करने वाली, उसमें थोड़ी बहुत ड्रग्स की भी अगर एलिमेंट ऐड करना है तुम्हें साथ में, वो भी कर सकते हो, क्योंकि ये सब चीज़ें, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है तुम्हारे पास उससे। ठीक? और सर एक्शन। हाँ सेठ, पहली बार आया क्या सर? नहीं नहीं, बोल तुमको क्या चाहिए? सोडा? हाँ अपने पास है ना, सोडा है, कैंडी है, ट्रिपल शॉट, डबल शॉट, बोल, पिंग पोंग भी है। ए साहब, इधर ऐसे ही बात करने का है, तुम बताओ। हाँ मिलेगा साहब। उम्र बताओ, उम्र। ठीक है, तुम्हारे पास भेजने का है, तुम आएगा, बोलो। और तुम अकेला रहेगा या कोई और भी रहेगा तुम्हारे साथ? हाँ ये साहब, एक बात, नंबर नहीं, सीधा फेस टू फेस बात करने का है। ऐसा नहीं है डील करने का, अभी डील करो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तुम्हारा नंबर लेके जाएगा, हम तुमको कॉल करेगा, तुम हमको कॉल करेगा, ऐसा चलता ही नहीं है बोले, बिल्कुल नहीं। डायरेक्ट फेस टू फोन बात करने का बिल्कुल नहीं है, फेस टू फेस बात करने का है। तेरे को माल लेने का है? अरे साहब भरोसा रखो, एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेगा। अरे समझ जाओ, चबाने का, चूसने का, खाने का, जो मन में लगाने का, दिल को लगाने का, जो मन में आए वो करके डालने का, टेंशन मत लो। ये असलम का वादा है साहब। असलम ने एक बार जो सप्लाई दे दिया ना, पूरे मार्केट में असलम का जैसा माल नहीं मिलेगा आपको। और साहब 18 साल से छोटा छोकरी भी है अपने पास। आपको अगर छोटा छोकरी चाहिए ना, वो क्या है ना, कुछ लोगों को यंगर माल पसंद आता है, आते हैं इधर बड़े बड़े लोग, कहते हैं जवान छोकरी चाहिए। अपने पास जवान है, जलेबी बाई है, सब कुछ है, अफगान जलेबी भी चलेगा। तुम बोलो साहब, तुमको क्या चाहिए? ये बात, घबराओ नहीं, सब अपने याद में इधर। वो देखो, वो भी डील कर रहा है, डेली का कस्टमर है। आप तो आज पहली बार आए हो, वो दिन में 3 लेके जाता है। और साहब मार्केट में एकदम नया माल आया है,
सैंडविच ट्राई करने का है, एक के साथ एक फ्री लेके जाने का है। हाँ, लेकिन पैसा डबल लगेगा साहब, बिल्कुल वैसा डबल लगेगा। चलेगा, लेकिन कैश देने का है। नहीं नहीं नहीं, इधर नहीं साहब, क्या कर रहे हैं तुम, इधर नहीं। वो देखो सामने चाय का दुकान है, उसको बोलने का है 10 की टपरी देगा आपको। ये टपरी कोड वर्ड है, खाने का आइटम नहीं है, समझ जाएगा वो। उधर जाने का है, उसको बोल 10 की टपरी देने का है। वो पूछेगा किधर, तो बोलना ज़िला नंबर 2, बस ये बात बोलने का है। उसके बाद तुम्हें डायरी देगा, डायरी के अंदर 4 फोटो दिखेगा, चौथे पन्ने पे जो चौथी लड़की है ना, वो तुम्हारी है। उसका कोड नंबर याद कर लेना, अड्डे पे ले जाके तुमसे कोड नंबर पूछा जाएगा, साहब वो भूल गया ना तो लड़की नहीं मिलेगा है। ये सब करना पड़ता है, हमको क्या पता तुम पुलिस वाला निकला तो। हाँ, तो अभी भी निकल जाएगा तो खाक सबूत नहीं दिया हम तुमको कि तुम हमको पकड़ सके। हमने कौन सा लड़की दे दिया? या पुलिस वाला भी हमारा कस्टमर बन के आता है। इसलिए साहब हम तुमसे डबल 2 कदम आ गए हैं, हमारे साथ छाड़ापंती नहीं करने का है। ये पूरा असलम का इलाका है, इधर का रूल रेगुलेशन सब असलम ने बनाया है, और जब जब किसी ने तोड़ा है ना, असलम ने उसको कहीं का नहीं छोड़ा है। इसलिए साहब स्मार्ट नहीं बनने का, जा टपरे लगाने का। ओके, भिन्न भिन्न प्रकार के कलाकारों का डब्बा, भिन्न भिन्न प्रकार के कलाकारों का डब्बा, खोले तकदीरें उनकी जो टैलेंट के अब्बा। ऑडिशन का अड्डा है ये, ऑडिशन का अड्डा।